लोग कैमरे के सामने बात करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है ना? रियल तरीके से बात करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, सबके साथ प्रॉब्लम है ना। जितने भी लोग पहली बार कैमरे के सामने बैठते हैं उनको बोलोगे नॉर्मल बात करो तो एक्टिंग करने लग जाते हैं। क्यों? सोचा कभी इसके बारे में क्यों होता है ऐसा? दिमाग लगाओ। हाँ, एक तो होता है कि हम कॉन्शियस हो जाते हैं बहुत, है ना, घबराहट चालू हो जाती है, हमारा ब्रीदिंग कंट्रोल में नहीं होता है, डर लगता है, हमें कॉन्शियस हो जाता है कि सामने कोई ऐसी चीज़ है जो हमको रिकॉर्ड कर रही है और हम जो भी चीज़ करने वाले हैं सब रिकॉर्ड होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात बैठी होती है, इसलिए हम लोग डरते हैं। तो जब हम डरते हैं तो ठीक से कर नहीं पाते बातचीत। तो नॉर्मल बातचीत भी अगर किसी से करनी है तो ऐसा लगता है कि कितना ओवर एक्टिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, ये ऐसे क्यों बात कर रहा है ना, रियल नहीं लगता है। और एक और उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जब हम एक्टिंग करते हैं कैमरे के सामने तो हमको लाइंस पहले से मिली होती हैं, है ना। लेकिन जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं नॉर्मल रियल लाइफ में तो लाइंस पहले से नहीं मिली होती, जो दिल में आता है हम वो बोलते हैं। जैसे हम हैं, जो हमारे मन में आता है, जो आता है हम सब बोल देते हैं, तो उसमें सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप कैमरे के सामने बात करते हो, किसी से डायलॉग बोलते हो, तो डायलॉग आपको पहले ही मिल गए होते हैं। तो उस डायलॉग के हिसाब से आपको फीलिंग डालना होता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, समझो। जब आप एक्टिंग करते हो तो आपको लाइंस पहले मिल जाती हैं, उसमें आपको फीलिंग डालना पड़ता है। तो फीलिंग डालना बाहर से बड़ा मुश्किल काम है और उसको रियल बनाना। लाइंस तो आपको पहले मिल गई, अब उसमें फीलिंग डालना है, गुस्से वाला फील, है ना, इमोशनल वाला फील, या किसी से रिक्वेस्ट करना है वो वाला फील, ये सब डालना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आपकी रियल लाइफ में क्या होता है, आपको गुस्सा आ रहा है किसी पे भी, आपने जो दिल में आया बोल दिया, पहले फीलिंग आती है रियल लाइफ में, डायलॉग्स बाद में आते हैं, उल्टा होता है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग खुल के परफॉर्म नहीं कर पाते, या वो परफॉर्म करते हैं तो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है कि आपको अगर लाइंस पहले से दी गई हैं कि आपको यही बोलना है, तो उसमें फीलिंग ला के डालना और फिर लाइंस को याद करना और ठीक से परफॉर्म करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, जिसके लिए हमें एक्टिंग सीखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, फीलिंग्स आती हैं, जो दिल में आता हम बोल देते हैं, बहुत आसान है, क्योंकि पहली फीलिंग आ गई है ना। आपको गुस्सा आ गया किसी के ऊपर, अब जो दिल में आ रहा है बोल रहे हो गुस्से में, अच्छा लगेगा, रियल लगेगा, नेचुरल लगेगा। लेकिन अभी गुस्सा है नहीं आपके पास, आप सामने कैमरा चालू हो गया, गुस्सा तो आ नहीं रहा है आपको, और लाइंस पहले से दी गई है, अब आप वो परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल है, आप कैसे करोगे? ये इसीलिए कहते हैं कि एक्टिंग करना कैमरे के सामने थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहाँ पे हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, हमें सीखना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं, एक्टिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सब आता है ना। वो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का। हाँ हाँ, वो तो बहुत आसान है, हम तो क्या कैमरे के सामने जाएंगे कुछ भी कर देंगे। ये लोगों की मेंटालिटी है, उनको ये समझ में नहीं आता कि एक्टिंग कितनी गहरी चीज़ है ना। ये बारीकियां समझना, एक्टिंग के बारे में जानना, परफॉर्म करना, प्रैक्टिस करना, अपने आप को परफेक्ट बनाना, छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना। जैसे आप स्कूल में गए थे, या बच्चे स्कूल में जाते हैं तो 15-15 साल पढ़ाई करते हैं। सोचो, 10th का सर्टिफिकेट लेने के लिए, 12th का सर्टिफिकेट लेने के लिए 13 साल 15 साल लोग पढ़ाई करते हैं, जिसके बाद कोई श्योरिटी नहीं, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होने वाला है लाइफ में कुछ नहीं पता, लेकिन उसके लिए 15 साल लगाया। और यहाँ पे आप जिसमें अपना करियर बनाने वाले हो, पैसा कमाओगे, लाइफ में ग्रो करोगे, और जो दिन रात इसी में आपको रहना है, एक्टिंग ही करनी है, लेकिन यहाँ पे बोलते ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। कितना गलत लॉजिक है। आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाना सीखना पड़ता है, ऐसा थोड़ी बैठ के गाड़ी पे चले जाओगे बस के नीचे तो ऐसे तो कोई भी चला लेगा ना, बस के नीचे चला जाएगा। और यही प्रॉब्लम होती है कि जब जिसको एक्टिंग नहीं आती वो ऐसे कूद जाता है। इसका मतलब वही है कि आपको आता नहीं है, आप बस बैठ गए हो, कहाँ जाओगे? बस के नीचे। आपको एक्टिंग आती नहीं है, कैमरे के सामने आके खड़े हो गए हो, क्या होगा? पसीने छूट जाएंगे, गलत टेक होगा, डायरेक्टर गालियाँ देगा, लोग परेशान हो जाएंगे, वहाँ से धक्के मार के भगा दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? बस के नीचे आप चले गए। सिंपल। हर वक्त सीखने की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ आप करते हो लाइफ में उसको सीखने की ज़रूरत है।
तो यही मैंने आपको समझाया, सिंपल सा फंडा। अगर बहुत ज़्यादा किसी का समझ काम नहीं कर रहा तो इतना सा समझ लो कि जब हम कैमरे के सामने एक्टिंग करते हैं तो हमको लाइंस पहले से दी जाती है, उसमें फीलिंग डालना पड़ता है और उसको रियल बना के दिखाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन रियल लाइफ में बहुत आसान होता है। फीलिंग पहले आती है, लाइंस हम बाद में डालते हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है। तो लोग उसको ही सोचते हैं जो हाँ, तो लोगों को लगता है कि ये जो हम कर रहे हैं घर में यही एक्टिंग है। नहीं नहीं, उसका उल्टा करना होता है यहाँ पे। जब आप कैमरे के सामने आओगे तो वो तब उनको समझ में आता है, फिर उनको लगता है अरे यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो सीखना पड़ेगा। तो बाद में लोगों की वो जो है ना ओवर स्मार्टनेस वो डाउन हो जाती है। जब आदमी को नहीं पता होता तो हवा में उड़ रहा होता है। ये लोग बेवकूफ़ हैं जो इतने इतने साल से 18-18 साल से 20-20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ऑडिशंस दे रहे हैं। 500 ऑडिशन देना पड़ता है एक इंसान को, तब जाके उसको कहीं ना कहीं काम मिलता है, सिलेक्शन होता है। ये एवरेज फिगर है। 500 ऑडिशन तो आपको देने ही पड़ेंगे, रिजेक्शंस लेने ही पड़ेंगे। 500 में से कम 400 बार आप रिजेक्ट होगे। 100 बार आपको कहीं शॉर्टलिस्ट किया जाएगा या कोई बात करेगा या बोलेगा मैं आपको बताता हूँ। 400 जगह तो आपको ऐसे ही भगा देंगे, नहीं नहीं कुछ नहीं अभी, आप भेजोगे कोई देखेगा ही नहीं, प्रोफाइल भेजोगे कोई चेक नहीं करेगा, जगह जगह आप रिजेक्ट हो जाओगे। आप बोले आपके लुक का कुछ भी नहीं है अभी। तो ये पक्की बात है, ये होगा ही होगा। 500 जगह अगर आप अप्रोच करोगे उसमें से 420 या 430 जगह आपको एकदम रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बिल्कुल कोई देखेगा ही नहीं, बात ही नहीं करेगा कोई। बाकी वो 70 में से कुछ लोग आपसे बात करेंगे, कुछ लोग प्रोफाइल देखेंगे, कुछ लोग बोलेंगे बताता हूँ, कुछ लोग ऑडिशंस लेंगे, तो कुछ लोग उसमें से आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, बोलेंगे हाँ हाँ डेट अवेलेबल रखना, हो सकता है आपका हो जाएगा। उसमें से कुछ जगह पे कहीं कहीं पे 500 में से 4, 5, 6, 10 जगह आपका काम बनेगा। तो इतना एवरेज स्टार्टिंग में स्ट्रगल होता है। ये स्ट्रगल आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा, रेशियो अच्छा बनता चला जाएगा। जैसे शुरुआत में 500 में से 10 जगह आपको काम मिलेगा या 6-7 जगह काम मिलेगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो जाएगा तो 500 में से आपको 20 जगह काम मिलेगा, 30 जगह काम मिलेगा, 40 जगह काम मिलेगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा, कॉन्टैक्ट्स होंगे, लोग आपके बारे में जानते होंगे। आप किसी को एक बार मैसेज करोगे तो सामने वाला रिप्लाई करेगा, क्योंकि वो जानता है पारोमिता अच्छी एक्ट्रेस है। अभी कौन जानता है आपको? कोई नहीं जानता। किसी को भेजोगे कोई नहीं चेक करेगा, उनको क्या पता पारोमिता कौन है, उसको काम आता है भी कि नहीं आता है। लेकिन बाद में जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगी, आपका अच्छा ऑडिशन होगा, लोग आपको जानेंगे, कास्टिंग डायरेक्टर वाले जानेंगे, हाँ कास्टिंग डायरेक्टर सब जानेंगे कि अरे यार पारोमिता अच्छी है, अच्छी एक्ट्रेस है। तो अब जब भी उनको मैसेज करोगे, कोई प्रोफाइल भेजो, तुरंत वो रिप्लाई करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें वक्त लगेगा वहाँ तक, लेकिन अभी फ़िलहाल इतनी तैयारी करनी है कि हमारा काम बनता रहे, हम काम करते रहें। छोटे कैरेक्टर, बड़े कैरेक्टर जैसे भी आ रहे हैं, अप्रोच करते रहो, काम करते रहो, सीखते रहो, ग्रो करते रहो, करते रहो, करते रहो। उस बीच में जो 4 महीने का टाइम है, इसमें हार्ड गो ट्रेनिंग करो, अपने आप को पूरा तैयार कर लो अच्छे से कि कितनी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आ जाए, मुझे पता है कि मुझे काम आता है यहाँ तक पहुँचना है।